बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ूलॉजी कॉर्नर। आज के इस टॉपिक के अंदर हम रन अवे सेक्सुअल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको चैनल पे वीडियो कोई भी अपनी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगर हम रन अवे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रन अवे सेक्सुअल सिलेक्शन जो है इसको सबसे पहले सर रोनाल्ड फिशर ने 1930 के राउंड अबाउट प्रपोज किया था। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो अलील्स का जो है ना रिलेशनशिप सबसे पहले जेनेटिक लेवल पे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि आपको पता है कि हर जानदार जिसमें जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती हैं तो उसमें अलील्स होती हैं। अलील्स क्या है आपको पता, जीन्स के जोड़े को कहा जाता है। जोड़े से ज्यादा भी हो सकती है, यानी वन ऑफ द टू और मोर वर्जन ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। तो वो किसी भी जीनोमिक लोकेशन के अंदर पाई जा सकती हैं, इसको अलील कहा जाता है। अब जो अलील्स होती हैं दे आर प्रेजेंट मोस्टली एट टू लोकाई। तो जहाँ पे जिस पोजीशन पे आपको पता जीन पेयर पाया जाता है उसका एक एक हिस्सा उसको लोकस कहा जाता है, यानी उसका प्लेस कहा जाता है जहाँ पे वो जीन लोकेट कर रही होती है। तो अब रन अवे सेक्सुअल सिलेक्शन मॉडल के अंदर आपको इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड पहले करना पड़ेगा कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर दो अलील्स पाई जाती हैं और वो दोनों अलील्स को अपने पेरेंट्स से वो इनहेरिट कर रहा होता है, यानी एक फादर से आती है और एक मदर से आ रही होती है। अब वो जीनोम जो होता है उसके अंदर वो कहीं पे भी पाई जा सकती है जिसकी वजह से वेरिएशन आ रही होती है। तो इसी तरह से रन अवे सेक्सुअल सिलेक्शन मॉडल के अंदर अगर हम देखें तो जो एक लोकस पाया जाएगा वो ऐसी अलील को कोड करेगा जो कि फीमेल की प्रेफरेंस रखती होगी, जबकि दूसरा उसमें जो होगा लोकस वो क्या होगा, वो एसिड मेल ट्रेट वाली अलील होगी, यानी जो कि फीमेल जिसकी वजह से जिसको प्रेफर कर रही होगी, यानी वो मेल ट्रेट ऐसा होगा जिसको फीमेल प्रेफर कर रही होगी। तो अब इसमें एवोल्यूशनरी टाइम के दौरान क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो था दो जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ती चली गई और एक अलील जो होती थी वो मेल ऑफस्प्रिंग जो होता था वो क्लच के अंदर रखता था, जबकि दूसरी अलील जो होती थी वो फिर फीमेल ऑफस्प्रिंग के अंदर पाई जाती थी क्लच के अंदर। अब क्लच क्या होता है आपको पता है कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्स विच अ बर्ड लेज पर ईच नेस्टिंग अटेम्प्ट। कि जो भी टोटल नंबर ऑफ एग्स परिंदा देता है, या इसके अलावा अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें तो बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, अगर वो एक टाइम में जितने भी ग्रुप ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं तो किसी भी नेस्ट के अंदर उसको हम क्लच देते हैं, कह देते हैं। तो अब इस तरह से एक क्लच के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें मेल ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो एक तरह की अलील रखते होंगे और जो दूसरी तरह की अलील जो होगी वो फीमेल ऑफस्प्रिंग के अंदर पाई जाएगी। यानी कहने का मकसद क्या है कि जो फीमेल के अंदर मेल को चूज करने की प्रेफरेंस होती है कि किस तरह का मेल हो, उसका ब्राइट कलर हो या उसके पर प्यारे हों या वो खूबसूरत दिखता हो। तो फीमेल चूंकि आपको पता है सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर मेल को प्रेफर कर रही होती है, मेल को चूज करती है। तो अब उसके अंदर वो प्रेफरेंस कहाँ से आई है, वो उस अलील के पेयर से आई है। यानी उसमें से एक जो था वो पेयर अलील का, यानी कि दोनों में से वो फीमेल की प्रेफरेंस पे चला गया और दूसरी जो अलील थी जो जिसकी वजह से मेल की मॉर्फोलॉजी वैसी बननी थी, वो वाली अलील जो थी वो मेल की मॉर्फोलॉजी बनाने जा रही थी। तो उसकी वजह से जो है वो मेल की मॉर्फोलॉजी भी वैसी ही बनेगी जिस तरह की फीमेल को प्रेफरेंस होती है, यानी जो फीमेल जिसको चूज करना चाह रही होती है। तो ये एक बेसिक थीम है इस रन अवे सेक्सुअल सिलेक्शन मॉडल का, जिसको हम आगे जाके मजीद देखते हैं। अब मजीद इसमें देखें वो कह रहा है कि अगर एक पॉपुलेशन है, हम उसको सपोज कर लेते हैं कि जो मेल कलरेशन की डिग्री है ना वो एक हेरिटेबल ट्रेट है, मतलब वो जो है वो विरासती तौर पे मुंतकिल होता है। तो कुछ मेल जो होंगे वो ज्यादा कलरफुल होंगे दूसरे मेल्स की निस्बत। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी फीमेल्स का ग्रुप है जिसमें जो है वो एक ब्राइटली कलर्ड मेल को प्रेफर करती है, मतलब जिसका परों का कलर ज्यादा शोक कलर होगा। जैसे आप मोर की मिसाल ले सकते हैं, तो उसको वो ज्यादा प्रेफर कर रही होंगी। और कुछ ऐसी होंगी जो प्रेफर नहीं कर रही होंगी, और इसी तरह से कुछ ऐसे मेल होंगे जिनका जो है पर ज्यादा कलरफुल होंगे दूसरे मेल्स की निस्बत। तो इस तरह से इसमें एक वो कह रहा है कि हम अजम्पशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो रन अवे मॉडल के अंदर आती है कि जो लोकाई होते हैं बोथ मेल कलर के और फीमेल प्रेफरेंस के, वो दोनों मेल और फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो अलीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक में ही एक्सप्रेस कर रही होती हैं, यानी वो सिर्फ एक ही जेंडर के अंदर स्विच ऑन होती हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस वाली जो जीन्स हैं वो फीमेल्स के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी, जो कलर वाली जीन्स हैं वो मेल के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी। हालांकि दोनों वाली ही दोनों जेंडर्स के अंदर या सेक्सेस के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन जो एक्टिवेट होगी वो दोनों के अंदर हर एक में एक एक ही होगी।
अब इस स्लाइड में आपको ज़्यादा इस टॉपिक की समझ आएगी कि देखें फीमेल जो हैं वो कलरफुल मेल्स के साथ जो है वो मेट करना प्रेफर अगर कर रही होंगी, तो उससे क्या होगा कि उनके जो बच्चे भी आगे पैदा होंगे उनका भी वो भी कलरफुल होंगे। और फिर उनकी जो आगे डॉटर्स पैदा होंगी वो भी अपनी माँ की प्रेफरेंस को लेके पैदा होंगी, यानी जो माँ ने प्रेफर किया था मेल के अंदर करेक्टरिस्टिक्स को या खसूसियात को, मॉर्फोलॉजी को, वही आगे उसकी जो है बेटी के अंदर ट्रांसफर होगी। तो इसी वजह से बेटी जो होगी वो मजीद क्या करेगी, वो ऐसे मेल का अपनी लाइफ में इंतखाब करेगी जो कलरफुल होगा। तो इस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा, जो अलील्स फीमेल के अंदर पाई जाती हैं जो कि कलरफुल मेल्स को प्रेफर करती हैं, और जो अलील मेल्स के अंदर पाई जाती हैं जो कि कलर को मेल के अंदर जो होता है वो कोड कर रही होती हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक कर जाएंगी। और इस तरह से क्या होगा कि इसके अंदर जो था एक जो है चेंज आना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से चेंजेस जो आते आते क्या होगा कि वो ही आगे नस्ल में चीज इनहांस करती चली जाएगी, यानी एक खास कलर भी बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और इसी तरह से फीमेल की जो प्रेफरेंस उस कलर के लिए होगी वो भी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप होगा जो एक मोशन के अंदर आ जाएगा, और इसकी मिसाल वो इस तरह से ले रहा है, इसलिए इसको रन अवे कहा जाता है, यानी जिस तरह तर्जमा अगर देखें तो भगोड़ा बनता है, यानी दूर भागना या दूर चले जाना। तो इस तरह से वो मिसाल दे रहा है कि एक स्नो बॉल आपके पास हो, तो वो क्या करता है, पहाड़ से जब नीचे की तरफ आ रहा होता है रोल करता हुआ, तो इसी तरह से ये जो ट्रेड्स होती हैं ये अपनी जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर होती चलेंगी जाएंगी, यानी रन अवे या रोल होती हुई आगे नस्ल में मजीद स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। तो अक्रॉस जनरेशन क्या होगा कि जो सिलेक्शन होगी वो ऐसा यानी कि एग्जाजरेटेड मेल ट्रेड्स जो हैं वो पैदा करेगी, यानी बढ़ चढ़ के वो ज्यादा वही वाली ट्रेड्स जाहिर या नुमाया हो रही होंगी, जैसे मेल कलर पैटर्न आ गया है, तो वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर ट्रेड्स होती चली जाएंगी, और फीमेल की प्रेफरेंस भी इस तरह की एग्जाजरेटेड ट्रेड्स के लिए ज्यादा होती चली जाएगी। यानी ओवर द टाइम क्या होगा, ये चीज बढ़ती ही चली जाएगी, इसीलिए इसको रन अवे कहा जाता है। अब फिशर के रन अवे सिलेक्शन मॉडल को प्रूव करने के लिए जो था इंपीरिकल एविडेंस भी देखा गया, मतलब तजर्बाती तौर पे भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि जो स्टार्क्ड आइज फ्लाइज हैं और रन अवे सिलेक्शन उस पर किस तरह से असरअंदाज हुई। तो इंपीरिकल एविडेंस रन अवे सेक्सुअल सिलेक्शन का जो है वो जेरी विल्किंसन और उसके कोलीग्स ने किया। उन्होंने क्या किया, स्टार्क्ड आई फ्लाई जो थी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया, स्टार्क्ड आइज जो फ्लाइज थी उसमें फीमेल जो थी उसकी प्रेफरेंस आपको पता है कि वो इस तरह से थी कि वो मेल्स ऐसे पसंद करती थी जिनकी आईज जो हैं वो काफ़ी लंबी उसके साथ स्टॉक हो और उसके एंड पे आंखें लगी हुई हों। तो इस तरह से एक ट्रीटमेंट के अंदर उन्होंने अपने तजर्बे में क्या किया कि उन्होंने 13 जनरेशन के अंदर जो था मेल्स ऐसे लिए जिनकी जो थी आई स्टॉक्स काफ़ी लंबी हुआ करती थी, और उनको ब्रीड फीमेल्स के साथ करने दिया गया। इसी तरह से दूसरी ट्रीटमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया कि ऐसे मेल्स लिए जिनमें आई स्टॉक जो था वो शॉर्ट होता था, तो उनको फीमेल के साथ ब्रीड करने दिया गया। तो इस तरह से दोनों केस के अंदर जो था फीमेल को जो था वो रैंडमली चूज किया गया था, यानी उनको ये नहीं किया गया था कि उनको आप एक खास यानी ट्रेड के लिए चूज कर लें, यानी जो भी फीमेल्स थी उनको चूज नहीं किया गया, मेल्स को बहरहाल चूज किया गया कि एक में शॉर्ट आइज यानी शॉर्ट स्टॉक वाले लिए गए और दूसरी के अंदर लॉन्ग स्टॉक वाले जो है वो मेल्स लिए गए आई स्टॉक वाले। तो अब इसमें जो था वो बड़ा एक रिजल्ट जो आया वो सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के अंदर देखा गया कि जो लॉन्ग आई स्टॉक वाले जो थे यानी कि मेल जो थे उनमें देखा गया कि जो मेल आई स्टॉक थी 13 जनरेशन के बाद वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हुई थी, तो उसमें यानी वो मेल वर्जन जो थी लंबी आंखों की स्टॉक होने की वो इंक्रीज कर चुकी हुई थी। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पे मेल्स को जो है शॉर्ट आई स्टॉक्स वाले लिए गए थे उनके अंदर देखा गया कि जो एवरेज मेल आई स्टॉक था वो भी कम होता चला गया था जब जनरेशन आगे नई मतलब इंक्रीज कर रही थी। तो इससे क्या साबित होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस ट्रेड को लिया गया था वो ट्रेड फीमेल की प्रेफरेंस में चूंकि आ गई हुई थी, तो इसीलिए फिर मेल के अंदर वो ट्रेड जो थी वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होनी शुरू हो गई। जैसे अब स्टॉक आई जो था वो इंक्रीज करना शुरू कर गया 13 जनरेशन के बाद, जबकि दूसरी तरफ जहां पे मेल को छोटी स्टॉक आई वाले लिए गए थे तो उनमें मजीद आई स्टॉक जो था वो छोटा हो गया हुआ था। अब जो हमने ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखा इसमें वो बता रहा है कि जो क्रिटिकल फाइंडिंग की स्टडी की उसमें अगर आप देखें तो उसमें ये नहीं था कि मेल आई स्टॉक जो था उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, छोटी थी, बड़ी थी, या क्या था, या किस तरह से हुआ। परसे का मतलब होता है कि बाय इट सेल्फ या आप कह लें कि इंट्रिंसिकली जो है वो उसका असर नहीं है, बल्कि इसमें क्या है कि इस पूरी जो रन वे सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें अगर आप देखें तो
पॉजिटिव लिंक पाया जाता था बिटवीन द लेंथ ऑफ द मेल आई स्टॉक एंड द फीमेल प्रेफरेंस फॉर दिस ट्रेट। कि मतलब जितना आई स्टॉक की लेंथ होगी वो उसके मुताबिक जो था वो फीमेल ट्रेड को प्रिडिक्ट करते हुए ही वैसी ही आई स्टॉक लेंथ चलती चली जाती थी जनरेशन टू जनरेशन। जैसे अब आपने देखा था कि लॉन्ग आई स्टॉक थी और एक शॉर्ट आई स्टॉक थी मेल के अंदर, तो फीमेल जो थी जब जिनको मेल के लॉन्ग आई स्टॉक के साथ मेट करवाया गया था तो उसमें आपने देखा था कि लॉन्ग आई स्टॉक होनी शुरू हो गई थी। तो इसी तरह से जिसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर जो शॉर्ट आई स्टॉक वाले के साथ फीमेल्स को मेट करवाया गया था तो वहां पे जो है वो प्रोटेक्शन होते हुए यानी सिलेक्शन प्रेशर की मेल्स की आई स्टॉक मजीद छोटी होनी शुरू हो गई थी। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रेशर जो था वो मेल आई स्टॉक लेंथ जो थी उसको प्रिडिक्ट कर रहा होता था फ्यू जनरेशन के बाद, क्योंकि फीमेल जब जो था वो मेटिंग करती थी मेल्स के साथ शॉर्ट या लॉन्ग आई स्टॉक्स के साथ, वो रैंडम आपको सबसे पहले करवाई गई थी। तो फीमेल जो थी शॉर्ट आई स्टॉक वाली लाइन वाली उन्होंने ऐसे मेल को ही प्रेफर करना शुरू कर दिया जिनकी आई जो स्टॉक थी वो शॉर्ट होती थी। तो ये शॉर्ट मेल आई स्टॉक जो था लेंथ जो थी वो फीमेल की प्रिडिक्शन थी, उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि वो लाइन भी वैसी ही बननी शुरू हो गई, मतलब उसमें जनरेशन ऐसी पैदा होनी शुरू हो गई सिलेक्शन प्रेशर की वजह से जिनकी आई स्टॉक ही छोटी हुआ करती थी, क्योंकि उसमें प्रिडिक्शन हुई थी रन अवे सिलेक्शन मॉडल की। तो इसी तरह से जो लॉन्ग आई स्टॉक लाइन थी उसमें फीमेल की प्रेफरेंस चूंकि लॉन्ग आई स्टॉक वाले मेल थे तो इसी वजह से फिर ऐसे जो थे वो मेल पैदा होने शुरू हो गए जिनकी आई स्टॉक लॉन्ग हुआ करती थी ताकि फीमेल उनको मजीद प्रेफर कर सके। तो ये बेसिक प्रोसेस अगर आप देखें तो वो रैंडम था, यानी उसमें ये नहीं था कि मेल ने हमेशा फीमेल ने हमेशा लॉन्ग को ही प्रेफर करना या शॉर्ट को ही, लेकिन वो जनरेशन में प्रेफरेंस चूंकि जा रही थी तो मेल वैसे ही प्रिडिक्शन करते हुए उसी जनरेशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता चला गया।